हमने अपने स्केच में हमने ये दिखाना चाहा कि कैसे हमारे सराउंडिंग्स में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमने जो व्यू चूज़ किया है वो हमने अपने आप को ही चूज़ किया है, जैसे कि यहाँ पे बेंच, ये रहा हमारा एरिया, पीछे के प्लांट्स वगैरह। हमने ये एरिया इसलिए चूज़, जो एयर पोल्यूशन है वो स्पेसिफिक जगह पे नहीं होता, वो हर जगह होता है। हम एयर पोल्यूशन को देख नहीं सकते हैं, बट इट एग्जिस्ट विच कैन ऑल्सो कॉज मेनी हेल्थ इफेक्ट्स टू आवर हेल्थ। एयर पोल्यूशन कार से हो सकता है, स्कूटर से हो सकता है और बहुत तरीकों से हो सकता है। और कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स आए थे आपके ग्रुप में? जैसे पोल्यूशन बहुत टाइप्स के होते हैं, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की बात होगी। और कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स आए थे? कॉमन प्रॉब्लम्स यही थे कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों के जो पेरेंट्स जो होते हैं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चों के डिसीजन होते हैं उन्हें कंसीडर नहीं करते। जैसे कि बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को कोई बात कहते हैं कि हमें मतलब इस चीज़ की नहीं मिल, तो बच्चों की बात पेरेंट्स मानते ही नहीं है, वो अपने डिसीजन उन पर रखते हैं। और कोई खाने वाले तो है नहीं कोई? क्या था? वो भी यही था कि जो खाने में जो नहीं पसंद है वो भी बताएं। हाँ, तो क्या कौन सी चीज़ थी जो खाने में किसी को नहीं पसंद थी? तो टाइम प्रॉब्लम से जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ हो सकती है। हमें स्टडी करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता, कई बार गेम्स खेलने के लिए टाइम नहीं मिल पाता, और भी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पाता। और दूसरी हमने एक प्रॉब्लम लिखी है स्टडी में भी बहुत तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कुछ लोगों को स्टडी प्रॉपर मिल नहीं पाती, और कुछ लोगों को स्टडी करने का मन नहीं करता, और कुछ लोगों को जब वो स्टडी करते हैं तो उन्हें बीच में प्रॉब्लम होती है, उन्हें सही से समझ नहीं आता टाइम से। बुलिंग में जैसे अगर बताओ। सर दो सर बुलिंग में ये हो सकता है अगर किसी पर्सन को अगर कोई चीज़ मतलब उनमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे उनके फेस में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो लोग उन पे कमेंट्स पास करने लग जाते हैं। कमेंट्स पास करते हैं। और सर जैसे तो आपका मेन कॉमन प्रॉब्लम क्या है? टाइम प्रॉब्लम। टाइम को लेकर के क्या करते हैं? टाइम का बता दो सर। टाइम का कॉमन इशू में कैसे आया? क्योंकि सर हमें सबको क्या कहता है मेन टाइम नहीं मिल रहा था हर चीज़ें करने के लिए। जब हम करने लगे तो उसका टाइम खत्म हो रहा था, फिर हम कर नहीं पाते। तो टाइम मैनेजमेंट जो है आपका जो है ठीक है। कर दो भाई। जो भी लोग हैं मतलब कि हम कुछ शो कर रहे हैं, तो फिर जो भी लोग हैं सामने जो मतलब कि ऑडियंस है, तो हमको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, और हमको जो भी वो बातें कर रहे हो आपस में तो उनके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए, चाहे बुरा हो या अच्छा हो। और ऐसे स्टीरियोटाइप में ये भी होता है कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल क्लास ऐसे लोग जो होते हैं, और वो क्या होता है जो फुटपाथ पे रहते हैं, ऐसे अलग अलग मतलब कि इक्वालिटी नहीं रखते। ठीक है। इस ग्रुप में कोई अपना कोई स्टीरियोटाइप ब्रेक हुआ आज? इस ग्रुप में सर अभी प्रेजेंटेशन बाकी है, अभी थोड़ा प्रेजेंटेशन। सर जैसे माइनॉरिटीज़ में भी करते हैं, ऐसे रिलीजियस कास्ट हर एक उसमें डिफरेंशिएट करते हैं। और एक चीज़ जैसे कि स्टीरियोटाइप्स हम सबके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये हम सबके साथ होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा हम आपस में शेयर करें, अपने फ्रेंड से बात करें, ताकि किसी भी के साथ अगर स्टीरियोटाइप हो भी रहा है, जैसे किसी को कोई बुली कर रहा है या किसी भी तरीके का, तो उसमें इतनी हिम्मत हो कि वो किसी और के साथ शेयर कर सके। तो इस चीज़ को नॉर्मल करने में मतलब हमें वो लेने चाहिए स्टेप्स। तो आज अगर आज की पूरी बात करें, कोई ऐसा है कि स्टीरियोटाइप है जो आपको खुद का ब्रेक हुआ हो जो था पहले? नहीं सर। नो सर। सर हमारी जो ग्रुप की इमेज है वो इसी पे है कि यूनिटी। अगर हम सब यूनिटी, जैसे अगर मान लेते कोई मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप का स्टीरियोटाइप कर भी रहा है, तो अगर माइनॉरिटी ग्रुप में यूनिटी रहेगी तो वो
सडनली मेजॉरिटी ग्रुप को उसके ऊपर अगेंस्ट एक तरह से विन करके हम स्टीरियोटाइप्स को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो यूनिटी हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जो स्टीरियोटाइप जैसी सोशल प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सकेगी। हमने अपनी कुछ प्रॉब्लम अपने मतलब ग्रुप में शेयर करी थी। पहले हम सबकी नॉर्मल प्रॉब्लम थी कि हमारे मम्मी पापा हमें डांटते हैं, इनमें कहीं ना कहीं हमारी फॉल्ट होता है। जैसे हम पढ़ाई नहीं करते अच्छे से, तो इस वजह से हमारा कुछ बंद भी करते, जैसे मोबाइल चलाना, खेलना कूदना। तो ये सब नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई, ऐसा हर किसी के साथ होता है। जैसे ये जो 3 है, मतलब इनकी कुछ प्रॉब्लम थी। जैसे मतलब सरकारी स्कूल होता है, गवर्नमेंट स्कूल होता है, तो उनमें फ़र्क होता है फैसिलिटीज़ के लिए। जैसे अब जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं फैसिलिटी होती है अच्छी, वहाँ बच्चों को बहुत सी चीज़ सिखाई जाती है, डांस, क्रिकेट वगैरह वगैरह। लेकिन अब इनके स्कूल में वो फैसिलिटी नहीं है, तो वो चीज़ नहीं सीख पाते हैं। इनमें सीखने का दिल करता है, खेलने का दिल करता है, कि नहीं सीख पाता है। तो एक मेजर चीज़ होगी कि इक्वलिटी, अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में जो फैसिलिटी है वो सरकारी स्कूल वाली अगर वो सिखाने की महात्मा क्रिकेट का हमें क्रिकेट सिखाना चाहिए, मतलब हाँ इक्वलिटी होनी चाहिए। हम ये सब चीज़ें में डिस्कस करी थी और बाकी पॉइंट्स नहीं निकल पाए। और कोई बात बोली? और बताओ आगे मेल नरिशमेंट, इसमें कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ होते हैं। आपके पास चुप तो कराऊं तो सो हेलो एवरीवन, सब इधर अंश की बात सुनेंगे प्लीज। ऐसे जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी, जैसे यहाँ पर दिख रही थी एक बंदा है जो अच्छे से शावर से पानी ले रहा है, लेकिन यहाँ पर दूसरी साइड कोई बहुत पानी के लिए तरस रहा है। यहाँ पर फूड वेस्ट हो रहा है और यहाँ पे जिसके पास खाना नहीं है वो फूड निकाल रहा है। तो ये दिखाता है कि आज के टाइम में कितना डिफरेंस आ चुका है। और ये भी आज के टाइम पे बहुत ही फ़र्क है लोगों में। मतलब एक जगह जहाँ पर मतलब जिनके पास चीज़ नहीं होती और जिनके पास फैसिलिटीज़ होती है, हमारे पास फैसिलिटीज़ है इसलिए हम उसको वेस्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास सर हम वेस्ट इसलिए को करके हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और वहीं पर जो दूसरे लोग हैं जिन्हें फ़र्क पड़ रहा है इन सब चीज़ों से, जिनके पास नहीं है, तो वो इसके लिए मतलब उनको डिमांड करते हैं इस चीज़ों की। जैसे कि हमने ये टॉपिक इसलिए डिसाइड किया क्योंकि जैसे हमने इन बच्चों से बात करी तो इन्होंने बोला कि जो घर पे ये रहते हैं, मतलब जहाँ पर ये रहते हैं, तो वहाँ पर आसपास एक गंगा नदी है जो कि काफ़ी मतलब जिसमें कूड़ा रहता है, इसलिए इनको वजह से प्रॉब्लम होती है उसमें से। तो हमने फिर ये पानी वाला टॉपिक डिसाइड किया। और एक चीज़ और है, जैसे कि जो बच्चे होते हैं, जैसे जिनके पास, जैसे कि इसमें दिव्यांश ने शेयर किया, जिनके पास फैसिलिटीज़ है, तो उन्हें मतलब ये समझ नहीं आता कि हमें उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके पास नहीं है तो वो मतलब उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके लिए जो हमारे पास चीज़ है वो हमारे लिए नॉर्मल है, बट वो उनके लिए कहीं ज़्यादा हो सकती है। ओके
5 नहीं। बनाते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना। एक, मेल फीमेल बराबर होना चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए। मिक्स ग्रुप बनेगा जिसमें लिसन ये जो लोग हैं, जो दूसरा ग्रुप आया है, जो बाद में बच्चे आए हैं, वो सारे ग्रुप में होने चाहिए इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, एक जल्दी जल्दी करो, ढूंढो, जाके ढूंढो। इसको लो, इसको लो। देखो किसके पास। इधर इसमें जो थोड़ा अलग हो जाए करो, अलग। इधर हो जाओ, अलग। 8 थोड़ा अलग हो जाओ, बनाकर ग्रुप बनाकर अलग हो जाओ। मैं नहीं चढ़ी। No talking now. Just close your eyes. Stand straight. Concentrate. Open your eyes. आंखें खोल ले. Leave hands. Stand straight. अपने ग्रुप में मुझे मत देखो, सिर्फ सुनो। सिर्फ कानों का इस्तेमाल करो, आंखों का इस्तेमाल करने के लिए कुछ और काम है। आपको अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनको देख लो, कौन कौन है आपके ग्रुप में, अच्छे से पहचान लो। नाम नहीं जानते कोई बात नहीं। Ready and slowly start. 1, 2, 3, 4. फ्लावर में कन्वर्ट करना है। 8, 9, 10. Stop and freeze.
वेरी गुड। फिर से नहीं बात नहीं करेंगे प्लीज। वेरी गुड। तो सर एक बार देख लेना, आपको सबसे अच्छा किसका लग रहा है जरा बताइए। अच्छा अभी सर जो है अमन सर जो है सारे ग्रुप में घूमेंगे और सर घूमेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि कौन से ग्रुप ने सबसे अच्छा बनाया। अगर आपने अच्छा बनाया और आपका ग्रुप बातें कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे सर। तो आपको देखना है कौन सा ग्रुप अच्छा बनाया है, लेकिन वो बातें नहीं करनी चाहिए। बातें करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। सबसे अच्छा किसका बनाया अमन सर डिसाइड करेंगे। सबसे बढ़िया क्रिएटिवली किसने बनाया है। डिस्क्वालीफाई हो गया तो करो जल्दी। बातें करेगा और डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, आप पहले शांत रहिए। क्लोज योर आईज, वीडियो को क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। सर देखिए आगे वो आगे बढ़ेगा, बात करेगा और डिस्क्वालीफाई। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। तो मुझे यहाँ पर आंखें बंद नहीं करानी थी, लेकिन आप तो इतनी बातें कर रहे हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर इसको देखे कहाँ जाए, क्या करें। क्योंकि आपको चुप कराने में इतना टाइम लग रहा है कि सर देख ही नहीं पा रहे कि मुझे कहाँ जा रहा है। जहाँ जाते हैं वहाँ पर देखने की बजाय चुप कराना पड़ रहा है हमको कि पहले चुप हो जाओ फिर मैं देखूंगा। तो अभी आपको ध्यान रखना है, जो भी करना है आप आपस में बात करो, लेकिन 10 क्राउड के अंदर आपको जितनी बात करनी कर लो, उसके बाद आपको बात नहीं करनी। जब आपका एक बार बन गया, जस्ट रिलैक्स एंड फ्री, नो डिस्कशन। जो बनना था अभी भी बात हो रही है उधर देखो। वेरी गुड। तो आपने अभी बहुत क्रिएटिवली बनाया है चीज को, बहुत अच्छा बनाया है। अब इसी को कन्वर्ट करेंगे धीरे धीरे स्लोली। मैं देखना चाह रहा हूँ सर, आपको भी कौन सा ग्रुप है। इधर आप रहेंगे बिल्कुल सर, ये 3 ग्रुप आप देखिए सर, ये 3 ग्रुप आप देखिए, और वो वाला बिल्कुल सर, वो वाला भी आप देखिए। और सर आप ये 2 ग्रुप देखना, ये 2 एंड ये 2, ठीक है। कौन सा ग्रुप है आपको ये देखना है कि जिसने बिना बात किए बनाया है, ठीक है। बात नहीं करनी है तो आपको इन क्लास को कन्वर्ट करना है आप इसमें एक ट्री में, इसमें ट्री में स्लोली स्लोली 1 2 3 4 5 बातें नहीं, साउंड नहीं आनी चाहिए। अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको उतार भी सकते हो। चाहिए शोर लगाओ, जल्दी से। अभी पेड़ बन गया है, मुझे पेड़ चाहिए बिल्कुल बिना हिले हुए, फ्रीज। जैसे मैंने किसी पेड़ की नीचे हो और वो फ्रीज है,
Control your body. Breathe. जो हिला नहीं है. Breathe. Very good. ये ग्रुप अच्छे से चल रहा है. Breathe. आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी और ये क्यों सर वो इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं आपके रहते हुए? लक्ष्य क्यों इतनी बातचीत हो रही है उस ग्रुप में? तो ये आपका एक पेड़ है, आपने देखा होगा जो एक पेड़ होता है, पेड़ के आसपास बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, है ना? बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। तो आपका पेड़ है, पेड़ बनाओ पहले तो आप। तो पेड़ है, पेड़ के नीचे छाए में एक कुत्ता सोया हुआ है। बाद में डिस्कस। बातचीत नहीं, पेड़ बिगड़ेगा नहीं। आपका पेड़ का है। बहुत बढ़िया, शानदार बढ़िया। ठीक है। यस तो पेड़ है, पेड़ के नीचे एक कुत्ता सोया हुआ है और उसके आसपास, पेड़ के आसपास एक तितली घूम रही है। अकेले अकेले सिंगल। एक बंदर पेड़ नहीं टूटेगा। कुत्ता कहाँ गया? हाँ हाँ, चार्ट पेपर उसको बोल रहे हैं, चार्ट पेपर नजर आ गया। तो उनमें से कोई भी एक चीज सोचो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती
जो खत्म होनी चाहिए और आपको लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए, वो खत्म होनी चाहिए, उसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए जितना जल्दी हो सके। नहीं तो ये प्रॉब्लम जो है हमेशा बढ़ती रहेगी। वो मेरे से रिलेटेड भी हो सकती है, वो मेरे जिसको मैं जानता हूँ जानती हूँ उससे रिलेटेड भी हो सकती है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, just point out something that stereotype, discrimination and everything ये तो होता ही है हमारी सोसाइटी में, एंड बहुत सारे लोग बोलते भी हैं। बट एक चीज़ है जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है, इवन यहाँ हमारे स्कूल लाइफ में भी एंड बाकी नॉर्मल लाइफ में भी, दैट बहुत ज़्यादा लोग जज करते हैं। हाँ, तो एक ये वाला प्रॉब्लम हो सकती है कि जजमेंटल हो जाना, है ना, और एक बार जिसको जैसा देखा देख के एक जजमेंट कर लेना कि ये ऐसे ही होगा या ऐसे ही होंगे। तो अभी बताना नहीं आपको जो भी शेयर करना है सिर्फ अपने ग्रुप में शेयर करना है। वो तो मैंने एक बार उनसे इसलिए बोल दिया शेयर करने के लिए कि चलो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो अभी जो भी करना है मुझे, हम सबको अपनी अपनी एक प्रॉब्लम, अपना एक इशू जो हमें लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए, इसका कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए, वो शेयर करेंगे आपस में ग्रुप में। और लेकिन वो मेरे से रिलेटेड, मेरी सोसाइटी से रिलेटेड, मेरे सराउंडिंग से रिलेटेड होना चाहिए। मेरे ऊपर भी हो सकता है या मैंने जो है एक्सपीरियंस किया है कि औरों के साथ हो रहा है, ठीक है, तो शेयर करेंगे। इसके लिए आपको सबको अपनी बात शेयर करनी है। तो सब खुद भी मौका निकालना है कि मैं अपनी बात शेयर कर पाऊँ, और साथ में जो मेरे आसपास मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मौका देना है कि वो भी अपनी बात शेयर कर पाए। सब अपनी बात शेयर करें, आराम से बात करेंगे, और उसके लिए आपके पास 15 मिनट है, ठीक है। और जब आप बातें शेयर करोगे तो यहाँ पे स्नैक्स वगैरह होंगे या कुछ रिफ्रेशमेंट होंगे, वो आपको मिलेंगे, आप खाते भी रहना, बातें भी करना, ठीक है। और लंच, ये सबके लिए 3 बेसिक पॉइंट्स है। पहली बात, नो जजमेंट्स फॉर एनीबडी। ये बहुत ऑब्वियस बात है कि अगर कोई हमसे अपनी बात शेयर करता है, कुछ पर्सनल शेयर करता है या फिर कुछ ऐसे सेंसिटिवली शेयर करता है, तो वो उसी ग्रुप में रहेगा, ठीक है, और कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, ना उसको जज करेगा, किसी अलग नजर से नहीं देखेगा, ओके। दूसरी बात, सबको मौका मिलेगा और सब सुनेंगे। ये नहीं कि मैंने शेयर कर दिया फिर मैं किसी और ग्रुप की बात सुनूंगा। जिस ग्रुप में है सबका टर्न आएगा, सब शेयर करेंगे, बाकी सब सुनेंगे। तीसरी बात, अगर आप सबको अभी रिफ्रेशमेंट मिल रहा है, कूड़ा नहीं मचाएंगे। ये हमारा स्पेस अभी के लिए हमने मान लिया है, पर उसी को याद रखते हुए इस स्पेस को साफ भी रखना है। ये डस्टबिन इधर है, सो कुछ भी, हाँ, वॉशरूम आप सबको पता है कहाँ पे है, डस्टबिन आपको पता चल गया है यहाँ पे है। कूड़ा आसपास नहीं फैलाएंगे, खास करके दरियों पे या ये वीडियो ऐसे करके ऐसे लगाते आगे पूरा ड्रॉ तो करो इसे, लिखो ना इस पे, इसने क्लाउड बना खत्म कर दो, पहले अलग अलग लिखो, उसके बाद कॉमन निकालोगे ना। पहले सब आगे अलग अलग लिखो प्रॉब्लम, उसके बाद बीच में कॉमन प्रॉब्लम की ड्राइंग कर सकते हैं। लाइक यूजुअली प्रॉब्लम
तो अंडर प्रिविलेज करो, उसके बाद जो है उसके बाद इतना बड़ा सीरियल नंबर का बनाने की नीड नहीं है, छोटा बनाओ जिसमें जो है लाइक इतना, ठीक है, जिसके अंदर हमें प्रॉब्लम कर दो यार, इतना कर देना जितना जहाँ पे प्रॉब्लम दिखती है, बाकी वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। बोर हो रहे हैं सारे, अरे नहीं पता यार। और उनको 1 मिनट मिलेगा, सिर्फ 1 मिनट उनको शेयर करना है कि उनके ग्रुप में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स शेयर हुई और उसमें से कौन सी कॉमन प्रॉब्लम को आपने उठाया और क्यों, ठीक है? यस सर। ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है ये? जल्दी फास्ट फास्ट, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है। क्वेश्चन या फीडबैक होगा किसी के लिए तो वो माइंड में रखेंगे, टाइम मिलेगा तो पूछेंगे, ठीक है? पर सबको सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, ठीक है? स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लाउडर। तो सबसे पहले हमने क्या किया ताकि सबकी प्रॉब्लम जो होती है छोटी छोटी भी, बट ये थी प्रॉब्लम जो हम सबको लगती है ताकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है आगे ताकि, एंड जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले ये लीजा का पॉइंट है दैट कि जो मैंने पहले भी डिस्कस करा दैट कि जब पीपल लाइक दूसरे लोगों को जज करते हैं, एंड इवन मैंने इसमें एक अपना एक्सपीरियंस लिखा है दैट कि मेरी फ्रेंड्स हैं बहुत सारी जो जज करती हैं दूसरों को, बट मैं उनको परेशान हो गई बोल बोल के दैट कि यू शुड स्टॉप दैट बिकॉज सबके सब यूनिक है इन देमसेल्फ। सो ऐसे दैट कि मैंने इसके अंदर बताया दैट कि मुझे लगता है दैट कि फॉर द वर्ल्ड और इवन इन दिस इंडिया ये एक प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फॉर वान्या उसने बताया दैट कि उससे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब कोई डिस्क्रिमिनेट करता है किसी को ऑन देयर जेंडर और ऑन देयर एज, दैट देयर सो मच सिटीजन्स और सीनियर सिटीजन्स ये कैसे डांस कर रहे हैं एंड दैट इज गर्ल्स वो बाहर कैसे एंड दिस ऑल दिस थिंग्स। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जगह नहीं होता है ऐसा, बट जहाँ पे भी होता है उससे उस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। देन यहाँ पे दिल्ली से आए, उसका आज का भी इंसिडेंस हुआ था ऐसे ही मज़े मज़े में, चाहे हम फ्रेंड्स बॉडी शेमिंग करते हैं ऑब्वियसली बात है, बट कभी कभार वो बॉडी शेमिंग जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाती है लोगों पे एंड उससे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। सो उस बात में उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सो फॉर दैट उसने बताया दैट कि उसे प्रॉब्लम लगती है सबसे ज़्यादा अपने आसपास। देन फिर उसके बाद रैप अप इन 20 सेकंड। ओके, यहाँ पे मोहम्मद है, ही इज़ द मोहम्मद एंड उसको प्रॉब्लम लगती है दैट कि जब कोई स्वेरिंग करता है लाइक कोई गालियाँ देता है, ही जस्ट डोंट लाइक दैट। मे बी शायद से उसको खुद का एक्सपीरियंस होगा, सो दैट इज़ वाई। एंड यहाँ पे अयान है, ही सेड दैट कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब उसकी बहन बाहर चली जाती है उसे छोड़ के। आई नो इट्स नॉट इट्स फनी बट फिर भी एक प्रॉब्लम उसकी लगती है। सो एक्सप्लेन, आई शुड एक्सप्लेन दिस, तो कुछ सो इस वजह से एंड नाउ दिस विल कंटिन्यू। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ओदेश एंड माय पॉइंट वाज एनिमल अब्यूज़। जैसे अब मैं बस से सुबह सुबह स्कूल जा रहा होता हूँ तो मैं बहुत बार मैंने देखा है लोग एनिमल्स को हिट कर रहे होते हैं या उन्हें अब्यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और लाइक मैं प्रमोट करूँगा कि आप लोग एनिमल्स को अब्यूज़ ना करें। और यहाँ पे तन्मय का पॉइंट था जब कोई उन्हें डिसरिस्पेक्ट करता है उसे बहुत बुरा लगता है और वो पर्सनली हर्ट हो जाता है।
तो डिसरिस्पेक्ट भी ना करें अपने दोस्तों को। और यहाँ पे तने का पॉइंट था, लाइक जैसे तने की अपीयरेंस है उसे स्पेक्स पहनना पड़ता है, तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, उसे चश्मिश वगैरह चलाते हैं, तो उसे भी हर्ट होता होगा और उसे भी बहुत बुरा लगता है। तो यही कि लोगों उनके अपीयरेंस के बेसिस पे जज ना करें। एंड यस, हमने यहाँ पे नीचे बहुत ज़्यादा लाइक इसमें ट्रेंडी इमोजी है ये, इसके अंदर टाइप ऑफ इमोशंस हमने लिखे हैं। तो बहुत सारे लोगों का ऐसे रिएक्ट होता है दैट कि कोई भी लाइक जैसे कि प्रॉब्लम्स दिखता है तो बहुत सारे लोग हंस भी जाते हैं जब कोई डिस्क्रिमिनेट करता है, बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है एंड दे जस्ट वांट रिवेंज इन एवरीथिंग, एंड बहुत सारे लोग रोने भी लग जाते हैं। सो इट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड पर्सपेक्टिव ऑफ इमोशंस। एंड यहाँ पे हमने बीच में एक मूवी बनाई है, वान्या एंड डेलिशा का पॉइंट है दैट कि कोई जब डिस्क्रिमिनेट करता है एंड जस्ट से कमेंट्स दैट यू आर फैट एंड जस्ट गिव कमेंट्स दैट यू आर गर्ल्स, व्हाई यू आर जस्ट डूइंग दिस। सो हमने एक ऐसी प्रेजेंटेशन बनाई है एक कॉमिक वे में जो लोगों को बुरा लगता है जिस बात में। एंड यहाँ पे हमने साइड में कुछ एनिमल्स एंड पीपल एंड ट्रीज वगैरह बनाए हैं जो ऑब्वियसली बात है और जिसने जो दिया था। यस, ओके ओके। was the discrimination faced by the most of us in the recent times. आजकल हम देखते हैं कि लोगों को different basis पे according to their body shapes, their height and all, and while including we talk about the gender, their economic conditions. So because of that they are taken aside from the social society. So we have tried to display all the points, and through a diagram we have shown that how the people of the rich people or the people who are kind of already in the society discriminate the other people and how they are differentiated from them. Yes. Okay. Okay. Clap for that. Please listen, audience. यार ये क्या हो रहा है? आपको चुप कराने में टाइम बहुत निकल रहा है। Yes. So hello everyone, my name is Prisha. So, we all know that how judgmental society is very toxic and how it judges everyone at any point. Like we have to think इनको about बताओ, society. मुझे मत बताओ, इनको we have to think about society, that how we first thought of that how society is gonna react if we do something. So we always think about society. Like in judgmental society there is discrimination. It's on basis of their appearance, their gender, their social, economic and status. They all about that. And social media, how social media is becoming so trendy and obsessed, how people are so obsessed that they don't even think about doing something, and they don't even think that how social media can affect us so badly. And आपको कुछ बोलना है? आपको हाँ बोलना है कुछ आपको? और कोई? यस। आजकल आप देख सकते हो कि मोस्टली स्टूडेंट सबको बुली करते, लाइक कोई किसी का खाना छीन के भाग जाता है या फिर किसी को परेशान करके सब मतलब किसी का मजाक उड़ा दे। तो वी शुड नॉट डू दैट ताकि किसी और की फीलिंग्स को हर्ट ना हो। आवाज़ नहीं आ रही। लाउड हाँ। टीनेजर प्रॉब्लम में जैसे कि डिप्रेशन फेस करते हैं, जैसे बहुत लोग जैसे उन्हें बुली करते हैं तो उनको डिप्रेशन हो जाता है कितनी बार, या फिर वो कितनी बार सुसाइड करने पे आ जाते हैं, तो वो टीनेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं। ओके स्टार्ट पास। बताओ क्या बातचीत हुई, बताओ जल्दी से। हमारे ग्रुप में बातचीत हुई कि जो हमारे जो उधर बताओ उधर क्या प्रॉब्लम है सर। कॉमन प्रॉब्लम क्या? हमारी कंट्रोल होता नहीं हमें खुद पर। हाँ। जैसे कि इस लक्ष्य जो हमारा पार्टनर है लक्ष्य, ये हमारे खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, इसको बहुत गुस्सा जल्दी आ जाता है और ये सबको मारता रहता है। तो सेल्फ कंट्रोल जो है आपकी वो प्रॉब्लम है। अच्छा, कॉमन सबकी है वो। तो इसमें क्या हुआ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए कंट्रोल? ये जैसे कंट्रोल होना चाहिए। तो क्या बातचीत हुई, क्या कैसे कंट्रोल करोगे आप लोग? बताओ, सबको बताओ। हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए, खुद पर कंट्रोल करना चाहिए, तो इसलिए हमें। तो कैसे कंट्रोल करोगे? मेडिटेशन या खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब जो भी करोगे उससे पहले सोचोगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, है ना? ओके, सही है या नहीं है? ओके, वेरी गुड। हेलो, मेरा नाम काजिमा है और मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो गर्ल्स के साथ तो कॉमन ही होती होंगी। जैसे कि उनको बाउंड्रीज दी जाती है टाइम के साथ
कि तुम्हें ये टाइम दिया जाएगा, उस टाइमिंग में तुम्हें एजुकेशन कंप्लीट करनी है, अपनी जॉब करनी है, और मतलब तुम्हारी वो एज ना उतनी मतलब तुम्हें बाउंड्री दे दी जाती है लिमिटेशन के साथ में। और साथ में सोसाइटी भी उसमें रोल क्रिएट करती है, वो भी प्रेशर देती है अपनी हमारी फैमिलीज़ को कि इन पर प्रेशर करो कि इनकी एज हो रही है और एक तो टाइम के साथ जैसे घर पर आएँ इस तरीके से। और हम इसका डिसीजन मतलब ये हो सकता है कि हमें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। गर्ल्स हैव टू स्टैंड। हाँ सही, गुड। अब बॉय के बारे में कि करियर बनाना होता है, अब टाइम को सपोर्ट करना होता है। गुड बेटा। और इसमें हमने ये भी बताया कि किस तरीके से बॉयज़ के ऊपर डिफरेंट प्रेशर होता है, और जॉब, एजुकेशन, कंपटीशन उनमें से एक है जो कि हर बॉय को अपने लाइफ में फेस कभी ना कभी करना पड़ता है। Nowadays peer pressure has increased। जोर से बोलो थोड़ा। हाँ, Nowadays peer pressure has increased। आज के समय में बहुत peer pressure झेलना पड़ता है कि हमें एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं, टॉप करना है, सबसे अच्छे लाने, करियर सबसे अच्छा करना है, जो हमारे पेरेंट्स, सोसाइटी और हमारे फ्रेंड्स सब में डालते हैं। ओके, हो गया? ओके, क्लास। स्पीक आउट। तो यहाँ पे हमने सबकी प्रॉब्लम्स हैं सब बताए हैं, और बेसिकली मेरी प्रॉब्लम ये थी कि लोग जो है डिस्क्रिमिनेशन एंड बुली वगैरह करते हैं, एंड उन्हें ये नहीं पता होता कि वो बुली कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन किस। एक मिनट, आप मत बोलो, कोई सुन ही नहीं रहा है। आप लोग कैसे बात करें यार? बात करें वो आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। अगर कोई आपको यहाँ पे कुछ बता रहा है एक ग्रुप और आप नहीं सुन रहे हो, यहाँ पे आके तो बड़ी बड़ी बातें कर दी, तो खाली बड़ी बातें करने थोड़ी होता है, उसको अपनाना भी तो होता है लाइफ में। यस। हाँ, तो मैंने यहाँ पे हमने बना रखा है, और यहाँ पे हमने सबकी प्रॉब्लम शेयर किया, और जहाँ पे मेरी प्रॉब्लम यस मतलब यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग हैं वो डिस्क्रिमिनेशन एंड बुली करते हैं, एंड उन्हें ये नहीं पता होता कि वो किसी के मेंटल हेल्थ या किसी पे इफेक्ट कर सकती है। वो मजाक में बोल देते हैं किसी के बारे में बुरा भला, बट दे डोंट नो कि उसे अफेक्ट कर रही है। फिर यहाँ पे सो माई प्रॉब्लम इज़ आई डोंट नो हाउ टू इंटरेक्ट विद न्यू पीपल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मेरा फ्रेंड है तो मैं तो उनसे काफ़ी ठीक से बात कर लेता हूँ, बट जो कुछ नए जो लोग होते हैं, जैसे कि मैं इन सब से मिला तो बात करने में थोड़ी नर्वसनेस सी क्रिएट हुई, तो कॉमेंट को थोड़ा ऑकवर्ड बना देता है। तो यही है प्रॉब्लम। हमने जो बच्चों की जो प्रॉब्लम है हमने उनको सुन के तो देखा कि जैसे जो बच्चे हैं, तो कोई बच्चे बता रहे हैं कि जैसे वो उनको गुस्सा आता है क्योंकि जो उनकी मम्मी है उनकी सुनती नहीं, उनको फ़ोन चलाने नहीं देती। तो उन्होंने ये बताया, और ये भी बताया कि जैसे मान लो जो पेरेंट्स होते हैं वो उन्हें स्ट्रिक्टली करते हैं कि मारते हैं, फिर कुछ भी कह सकते हैं, और किसी से डिसरिस्पेक्ट करते हैं और किसी की सुनते नहीं हैं। बहुत बढ़िया। तो इन सारे से हमें पता लगा है कि एक कॉमन दिखा जो कि है सोशल एंजाइटी। इन सबको सबके सामने कुछ बोलने में, सबसे बात करने में डर लगता है। उन्हें लगता है वो उन्हें कुछ गलत कह देंगे या फिर उनके इकोनॉमिक स्टेटस से लेकर कि उनको कुछ बोल देंगे, तो इसलिए वो कुछ बोलने से डरते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। मत बोलो, कोई सुन ही नहीं रहा है। बेटा सुनेंगे अच्छे से ना। जब हमने अपना डिस्कशन स्टार्ट किया तो हमने हर तरह की प्रॉब्लम के ऊपर देखा, जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जो हमें कॉमन प्रॉब्लम्स मिली वो ज़्यादातर सोशल बैकग्राउंड की थी। तो हमने उसके अंदर से 3 मेजर प्रॉब्लम्स निकाली, जिसके अंदर एक हमें मिला कि लोग जैसे जजमेंट करते हैं, तो जो कि बाकी ग्रुप्स में भी हमें कॉमन देखने को मिला। फिर कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग स्टीरियोटाइप्स और डिस्क्रिमिनेशन पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि ये चीज़ें बंद हो जानी चाहिए थी अब तक। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कई बार अब्यूजिंग की भी प्रॉब्लम सामने आती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। हमने ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए चूज़ की क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया कि इसके बाद जो इफ़ेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी होता है, और कई बार लोगों के माइंड पे भी काफ़ी बुरा इंप्रेशन पड़ जाता है, और काफ़ी लोगों के बॉन्ड्स वगैरह भी ब्रेक हो जाते हैं इन चीज़ों की वजह से।
इसके अलावा हमने एक प्रॉब्लम और भी सोची थी कि जैसे स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जैसे पहले वाले ग्रुप्स ने मतलब प्रेजेंट भी किया थी स्टीरियोटाइप्स हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं, तो हम उसके ऊपर भी बनाने वाले थे, बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम वी कुड जस्ट कंप्लीट है. And I would say that everyone thought of really good problems, and there are many problems in our daily life, but we found these 4 problems that we have told you about, we found them as the major ones. Okay. So that's why we have made a poster on them. आपको कुछ बोलना है? आपको यस फिजा हाँ यस आपको कुछ बताना है? यस हाँ मैं बताना चाहती हूँ जैसे कि हमने लाउड जोर से बोलो. यहाँ कोई फैमिली जाती है सर, वो देखते हैं ये मिडिल क्लास लोग हैं, तो वो एकदम गार्ड वगैरह होते हैं, वो कह देते हैं बाहर जाओ, जिससे उनके हिस्से का नहीं है ये सामान, तो वो बाहर चीज़ें कह देते हैं, उनका थोड़ा सा फील होता है, उनको बुरा लगता है, तो इसलिए हमने एक पिक्चर भी बनाई है उसके लिए. ये देखिए सर, इस पिक्चर में ये बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये सब कुछ बंद करवा देना चाहिए, और ये गार्ड वगैरह होते हैं, किसी की प्रॉब्लम भी समझनी चाहिए सर, हर कोई एक जैसा नहीं होता, इसलिए हमने ये पिक्चर बनाई है, इसमें सर बहुत सारी बातें समझने के लिए. ठीक है, ओके, वेरी गुड. चुप करा दो पहले. ओके, रेडी, स्टार्ट. सो फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं घर जा रहा था एंड मैंने देखा था कि कोई नहीं सुन रहा है आपकी बात, कोई नहीं सुन रहा है, वो अभी भी बात कर रहे हैं. So for example, जब मैं एक बार मैं स्कूल से घर जा रहा था, then I saw 2 big boys. They were bullying a small child. Maybe on any discussion, anything it will be on. But when they were bullying the child, that child was crying in front of them, but they weren't doing anything. They were even hitting him. So by bullying, there are many problems can be caused. For example, depression. Now that child can get some depression. Like he will think that he's felt alone. That those children can tell his parents about what happened and all. So his parents can also do anything to him, hit him or anything what they will. So children get depression. They feel like they are alone and they hate themselves too. Sometimes they think that they should suicide or something and all. And the next about discrimination, Tushar Sharma will continue. So जैसा कि हमने इन सारी दिक्कतों के बारे में जाना, तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि मेन कॉज जो है हमारी सोसाइटी का, यानी रूट कॉज जो है, जो हमारी जड़ है, वो डिस्क्रिमिनेशन है. अगर हम डिस्क्रिमिनेशन को ही ख़त्म कर दें तो सारी की सारी मुसीबतें धीरे ही धीरे ख़त्म हो जाएंगी. तो हमें इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि जिससे डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाए. अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर देंगे तो ये चीज़ होगी कि लोगों के ऊपर हम लोग ये नहीं सोचेंगे हम लोग किस पे ट्रस्ट करें, किस पे नहीं करें, क्या कास्ट है उस व्यक्ति की, क्या रीजन, कौन से रीजन से आया है, क्या रिलीजन है. हम आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं, बुलिंग नहीं होगी, कई सारे साइबर क्राइम्स नहीं होंगे. तो बेसिकली हमें डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर काम करना चाहिए. थैंक यू. मेरा नाम सना, मेरा ग्रुप है. सो हमने डिस्कशंस करी और जो कॉमन चीज़ हम सबको मिली वो थी लोगों का बहुत माइंडसेट रहना, लोगों की बहुत नैरो माइंडेड जो होती है ना सोच, वो रहना. सो हम सबकी प्रॉब्लम्स में ये चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन थी. और ऑल्सो कुछ लोगों के पास इतनी लिबर्टी नहीं होती उनके पेरेंट्स की साइड से कि वो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकें उनकी विल होने के बिसाइड्स. एंड मोर ओवर कुछ लोग इतने ज़्यादा जजमेंटल होते हैं, इतना ज़्यादा लोगों को प्रेशराइज कर देते हैं कि जो इंडिविजुअल होता है उसके जो ब्रेन पे इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में किसी को पता नहीं होता. तो मतलब मेरा एक प्रॉब्लम था कि मतलब लोग जो है, मतलब मैं देखा है मैंने अपने क्लास में कि लोग जो है दूसरों के साथ कैसे बुलिंग करते हैं, उनको मतलब किस तरह से बिहेव करते हैं. और हमने उसमें से मेन टॉपिक जो हमने चुना है वो था कि लोग जो है ज़्यादा सोचते रहते हैं. तो जैसे कि इसमें है जो पीपल जो है हमारे जो ओपन माइंडेड होते हैं, मतलब ज़्यादातर ओपन माइंडेड होते हैं, तो ज़्यादा सोचते रहते हैं लोगों के बारे में. इसलिए ओके, थैंक यू. बहुत सारी जगह
जगह देखा कि वो हमारी बहुत सी चीज़ों पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसको कहते हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि अभी हम आसिफ, हमारे बहुत सारे मेंबर्स ने बताया, आसिफ ने बताया उसके इकोनॉमिकल स्टेटस वगैरह के उसके बिहाफ पे उसके ऊपर क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। कार्तिक की वो हाइट, उसके मतलब बॉडी के बारे में उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे पॉइंट है, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर के ऊपर होता है हमारा बहुत ज़्यादा कि जेंडर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है बहुत ज़्यादा। और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कौन सी कास्ट आ रहा है, कौन से कहते हैं रीजन वगैरह में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। और आ गया था चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर हमें समझना पड़ेगा चाइल्ड लेबर होता क्या है। चाइल्ड लेबर, अगर कोई बच्चा जब उसकी स्कूलिंग होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, उस वक्त पे वो काम कर रहा है तो उसको हम चाइल्ड लेबर कहेंगे। तो हमारे देश में चाइल्ड लेबर बहुत फैल रहा है आजकल की इसमें कि लोग छोटे जब उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए उसके समय में उनको काम करवाया जाता है, मजदूरी, खेती और बहुत सारी बिल्डिंग करवाने में काम करा जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए, हमें उनको कम से कम स्कूलिंग तक तो एजुकेशन मिलनी चाहिए। ओके, वेरी गुड। हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सोची और जो हमारी मेन प्रॉब्लम वो थी अंडर प्रिविलेजनेस। मतलब ज़्यादातर लोगों के पास इंफॉर्मेशन और बेसिक नेसेसिटीज होती है कि वो कैसे हर चीज़ को ले सकते हैं, लेकिन जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं लेकिन जो नॉन प्रिविलेज लोग होते हैं, अंडर प्रिविलेज लोग, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिस वजह से वो सारी बेसिक नेसेसिटीज़ को नहीं ले पाते। जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो मतलब स्कीम्स है या फिर प्लान वगैरह बना सकते हैं लोगों की मदद करने के लिए, और उनको बेसिक अवेयरनेस दे सकती है, जैसे कि वहाँ पे जाके बोर्ड्स लगा सकती है, या फिर क्या कहते हैं वैन से इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको बेसिकली उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी चाहिए।